हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही खास त्योहार होता है। हर तरफ हरियाली होती है और बागों में तरह तरह के फूल खिलते हैं और पेड़ों पर झूले भी डाले जाते हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस सावन के महीने में पति पत्नी को झूला जरूर झूलना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे उनका प्यार अमर हो जाता है। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद भी उन पर सदा बना रहता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और शाम को पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। सुहागिन के साथ कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवन साथी के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में हरियाली तीज का व्रत रखने की सोच रही हैं तो निर्जल व्रत ना रहे, इससे कई नुकसान हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के तुरंत बाद दोनों ही कंडीशन में कुछ जरूरी सावधानी बरतनी जरूरी है। और अगर हरियाली तीज के दिन अगर आपको पीरियड आ जाए तो आप व्रत कैसे रखें, इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हरियाली तीज का व्रत कैसे रखें, किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए। नंबर 1, बॉडी को हाइड्रेट रखें। प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं दोनों के लिए ही निर्जल व्रत सही नहीं होता। अगर आप व्रत रख रही हैं तो बॉडी को हाइड्रेट रखने पर खास तौर से ध्यान दें। व्रत में सादा पानी पीना कई बार अच्छा नहीं लगता, तो इसके अलावा नारियल पानी, दूध, जूस, लस्सी जैसे लिक्विड लेते रहें। यहाँ तक कि व्रत खोलते वक्त भी सबसे पहले कुछ लिक्विड ही लें। नंबर 2, चाय कॉफी कम पिएं। व्रत के दौरान भूख कंट्रोल करने के लिए लोग चाय और कॉफी का आम दिनों के मुकाबले ज्यादा सेवन करते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा चाय कॉफी पीने से डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और गैस बन सकती है। भूख लगने पर नारियल पानी, ताजे फलों का जूस, लस्सी, दूध पीना हर तरह से बेहतर ऑप्शन होता है। नंबर 3, व्रत खोलते वक्त ध्यान रखें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को तरह तरह के व्यंजन देखकर खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार भोजन करने से गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन समस्याओं से बचे रहने के लिए सादा और कम भोजन करें। लिक्विड जैसे सूप, लस्सी साथ से व्रत खोल सकती हैं। साथ ही किनुआ, सलाद और कम मात्रा में चावल खा सकती हैं। अब आइए जानते हैं पीरियड्स के दौरान हरियाली तीज का व्रत रखें या नहीं, कैसे रखें। आपको बता दें, हरियाली तीज के दौरान अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो आपको अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप इस दौरान भी त्योहार को मना सकती हैं। वहीं आप अपने हाथों में मेहंदी भी लगवा सकती हैं। साथ ही आप सज सवर भी सकती हैं। लेकिन आप पूजा पाठ स्वयं ना करें, बल्कि किसी और से करवा लें। माता का भोग भी किसी और से बनवा लें। साथ ही व्रत का पालन उसी तरीके से करें जैसे आप पहले से करती आ रही हैं। मासिक धर्म की वजह से आप इस व्रत को ना छोड़ें, बल्कि सिर्फ पूजा से खुद ना करें। मासिक धर्म का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप भक्ति से भी दूर हो जाएं। याद रखिए कि भगवान आपकी किसी भी तरह से परीक्षा ले सकते हैं। आप व्रत का पालन जरूर करें, बस पूजा पाठ किसी और से करवा लें और माता का भोग किसी और से बनवा लें। और इस व्रत को बेहद शुभ माना गया है, इसलिए व्रत का पूरी तरीके से पालन करें और मासिक धर्म की इस समस्या को भूल जाइए। और चंद्रमा को अर्घ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को आप टच नहीं करते हैं, आप दूर से ही अर्घ देते हैं, तो इसीलिए आप चंद्रमा को भी अर्घ आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो आप मासिक धर्म में भी हरियाली तीज का व्रत कर सकती हैं, बस पूजा आपको नहीं करनी है और माता का भोग आपको नहीं बनाना है। तो ये थी जानकारी कि पीरियड्स में और प्रेगनेंसी में हरियाली तीज का व्रत कैसे करें। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।